गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट करें कि एंटोमोलॉजी से संबंधित आप नए प्रकार की वीडियो बन हो सके। अपन ने एंटोमोलॉजी के अंतर्गत ऐसे कीटों का अध्ययन किया था जो कि फसल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते। कि सर इतने सारे कीट हैं, सफ़ेद लट है, खपरा भृंग है, बेर की तितली, अनार की तितली, ठीक है, टिड्डा है, ये फसल को खा करके चौपट कर लेते हैं। तो इसका प्रबंधन है बहुत जरूरी है, यानी कि नियंत्रण है वो अपन किस प्रकार से करें कि भाई इस कीटों से और रोगों से इसका नियंत्रण किया जा सके। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ। कौन कौन सी ऐसी मेथड विधि है जिसके माध्यम से अपन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। आपके सिलेबस में 4 विधियाँ हैं: भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, कृषि से संबंधित क्रिया करके अपन किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, और चौथा रासायनिक नियंत्रण। अब सबसे पहले बात आती है कि इन कीटों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में अधिक उपज करने के लिए वह हानिकारक कीटों, व्याधियों, बीमारियों एवं खरपतवारों से बचने के लिए किसान द्वारा कीटनाशी रसायनों के अधिक एवं अनुचित प्रयोग के फलस्वरूप कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ऐसे कीट है, रोग है, बीमारियां हैं, वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। उनसे बचने के लिए किसान है वो विभिन्न प्रकार के कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करता है, लेकिन इनकी समस्या है वो आगे आ रही है। इनमें मुख्यतः है पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्य एवं जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव एवं हानिकारक कीटों एवं व्याधियों के रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। यानी कि इन दवाइयों का अपन प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का, तो अब उन दवाइयों के अगेंस्ट में कीट भी रजिस्ट हो रहे हैं, उस बीमारी के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता है, मनुष्य एवं जंतुओं पर इसका बहुत गहरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परजीवी तथा परभक्षी उपयोगी कीटों की संख्या में न केवल निरंतर कमी हो रही है, जबकि मिट्टी, सब्जियों, अनाज व पानी में भी कीटनाशकों के अवशेषों की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। अतः समय की कीट प्रबंधन के तय समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, समन्वित खरपतवार नियंत्रण व समन्वित पौध व्याधि प्रबंधन मैनेजमेंट के द्वारा कृषि में सततता लाई जा सकती है। इसमें है समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं IPM। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। IPM का पूरा नाम लिखिए, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन मैनेजमेंट। पर्यावरण संबंधता और नाशी जीव प्रजातियों की गतिशीलता के संदर्भ में नाशी जीव प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सभी उन पद्धतियों और तरीकों का उपयोग किया जाता है यथासंभव प्रतिस्पर्धा
संरचनात्मक ढंग से इसका उपयोग किया जाता है और नासी जीवों की आबादी को आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखा जाता है। इसका उद्देश्य समग्र आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विषयों के मूल्यों के संदर्भ में अनुकूलतम कीट प्रबंधन है, न कि अधिकतम कीट प्रबंधन। समन्वित नासी जीव प्रबंधन IPM का उद्देश्य है कि कीटों का प्रबंधन करना है, अधिकतम कीटों का प्रबंधन नियंत्रण करना है, अधिकतम एवं पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़े वो नियंत्रण। इसमें आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, फसल चक्र का कार्यक्रम अपनाएं, रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोएं, प्रकाश पास या इसको कहते हैं फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से इसका प्रयोग करें और लास्ट में है रासायनिक नियंत्रण। एजिडाइरेक्टिन का प्रयोग करें, BT का छिड़काव करें, ट्रैप फसल उगाना, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना और मित्र कीटों का संरक्षण करना। मित्र कीट यानी कि ऐसे कुछ परभक्षी कीट होते हैं, मैना जैसे जीव, जो इन कीटों को अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली मेथड कीटों के नियंत्रण का भौतिक नियंत्रण। इससे पहले कीट नियंत्रण में कीटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना है। यही आपका कीट का नियंत्रण है। उनकी संख्या की वृद्धि को रोकना है, बढ़ती हुई समष्टि पॉपुलेशन समुदाय को नष्ट करना है ताकि इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके। पहला है भौतिक नियंत्रण। इस विधि में भौतिक साधन जैसे टेम्परेचर, तापमान, प्रकाश, ध्वनि, बिजली, विकिरण का उपयोग नाशक कीटों को मारने के लिए किया जाता है। भौतिक नियंत्रण विधि अपनाने पर त्वरित परिणाम मिलते हैं और ये विधि किसानों के लिए लोकप्रिय और समय और मेहनत दोनों इसमें ज़्यादा लगते हैं। पहला नियंत्रण का तरीका है तापमान। कीटों के परिवर्धन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तापमान का विभिन्न प्रकार से उपयोग करके कई कीट समस्याओं का सामना करते हैं। यदि उच्च ताप 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर कीट को अल्पकाल तक रखने पर अधिकांश कीट मर जाते हैं। यानी कि कीटों के सर्वाइव करने का परिवर्धन का टेम्परेचर है वो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक है। आपने तापमान कितना कर दिया, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ा करके आप इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। गर्मियों में कीटग्रस्त अनाज को 3 से 4 घंटे तक एक पतली पक्की फर्श पर धूप में सुखाते हैं, तब उसका तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो भंडारण के सभी कीट है वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बाजरी वगैरह होती है, बाजरा है, गेहूँ है, इसमें इलियाँ पड़ती हैं। इलियाँ को नष्ट करने के लिए अपने घरेलू उपचार क्या करते हैं, एक पक्के फर्श पर हैं वो इस पूरे अनाज को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। 1-2 दिन तक धूप के अंदर पड़ा रहने देते हैं तो उस कीट हैं, इसके अंदर जितने भी कीट हैं, अनाज वाले, अनाज भंडारण के कीट हैं, वो समस्त नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सभी जैविक क्रियाओं के लिए
शक्ति प्रदान करता है। ये कीटों के जनन, परिवर्धन और वृद्धि को सीधा प्रभावित करता है। प्रकाश का उपयोग रात्रि चरकी जैसे तंबाकू की लट, चने की लट, कातरा, कटुआ लट, सफ़ेद लट के भ्रंग को आकर्षित कर उन्हें मारने में किया जाता है। यानी कि ऐसे कीट हैं जो रात्रि में प्रकाश की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो रात में आप प्रकाश करके उन कीटों को इनकी ओर आकर्षित करोगे तो रात्रि में उन प्रकाश से टकरा टकरा करके ये कीट अपने आप ही मर जाएंगे। निपिंग 1937 ने विकिरण ऊर्जा गामा किरण का सबसे सफल उपयोग स्कूप वर्म फ्लाई को अमेरिका में नियंत्रित करने के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, टिड्डी दल हमेशा दक्षिण पूर्व की ओर उड़ते हैं, अतः इस स्थिति का लाभ कीटों के सामान्य जीवन में व्यवधान पैदा करके किया जा सकता है। तो आप प्रकाश स्रावित करके इन कीटों को नष्ट कर सकते हैं। तीसरा है आर्द्रता। कीटों के परिवर्तन हेतु आर्द्रता उतनी आवश्यक है जितना तापमान और प्रकाश। यानी कि कीटों के अंडे देना, भ्रूण का विकास करना, बच्चा निर्मित करना में तापमान और प्रकाश का जितना योगदान होता है उतना का उतना योगदान किसका होता है? आर्द्रता का। तो अलग अलग फसलों के नाशक कीटों पर आर्द्रता का प्रभाव भी अलग अलग प्रकार से पड़ता है। कुछ फसलों में सिंचाई देकर उन्हें कीटों के प्रभाव से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार स्थिर पानी अथवा दलदल वाले स्थानों से पानी की निकासी करके वहाँ पर रहने वाले मक्खी मच्छर को भी नष्ट किया जा सकता है। अगला है दवनी। कीटों को दवनी के द्वारा भी प्रबंधित किया जा सकता है। वर्तमान में कनाडा में हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवर्ती तरंगों का प्रयोग कीटों के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। वहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैक्स गन का विकास किया है जिससे नर कीटों को बांझ बनाया जा सके। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैक्स गन है जिसकी सहायता से नर कीटों में बांझ बना दिया जाता है। तो इसमें प्रजनन की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है और कीटों का प्रबंधन स्वतः हो जाता है। दूसरा है बिजली। आजकल विभिन्न कंपनियों के अल्ट्रावायलेट लैंप के प्रकाश बाजार में उपलब्ध है, जो मक्खी, मच्छर एवं अन्य सल्ब कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके मारने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, ध्वनि और बिजली की सहायता से आप इन फसल के कीटों का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। दूसरी विधि है यांत्रिक नियंत्रण। इस विधि में मनुष्य के द्वारा यांत्रिक साधनों का प्रयोग कर विवेकपूर्ण ढंग से कीटों को प्रबंधित करते हैं, जिसमें पहला है हाथों द्वारा अंडों एवं कीटों को एकत्रित कर नष्ट करना। कुछ सीमित क्षेत्र की फसलें, सब्जियां तथा बागवानी फलों वाले छोटे स्थानों पर अंडों का समूह, इसकी डिंबक लार्वा अवस्था या वयस्क कीट तथा उनके पादप के क्षतिग्रस्त भाग को हाथ से एकत्रित कर उसे नष्ट किया जा सकता है। ऐसा आप
कातरा, बैंगन का तना, फलवेदक, गोभी की तितली, तंबाकू की इल्ली, नींबू की तितली, कंदू वर्गीय सब्जियों की लाल ग्रंथ, चने की लट, इन सभी कीटों को अंडे और इसके भ्रंग या लार्वा अवस्था को हाथों की सहायता से एकत्रित करके नष्ट किया जा सकता है। दूसरी मेथड है हस्तजाल द्वारा। कुछ उड़ने वाले, अधिगमन करने वाले कीट को हस्तजालों के द्वारा पकड़कर आसानी से नष्ट किया जा सकता है। हाथ में पकड़ने वाली नेट आती है, जो एंटेमोलॉजिस्ट रहते हैं, कीटों का जो अध्ययन करते हैं, तो हवा में उड़ रहे कीटों को इस प्रकार की एक जाली आती है, उस जाली की सहायता से क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और उन कीटों को नष्ट किया जाता है। इसमें टिड्डा, गन्ने का पायरिला, मिलीबग, जैसिड्स, अरातेला, छाला भ्रंग, नींबू की तितली इत्यादि को हस्तजाल में फंसा करके नष्ट किया जाता है। अगला तरीका है बाड़ लगाना। खेतों के चारों ओर एक बाड़ लगा देते हैं, जिससे रेंगने वाले कीट एक खेत से दूसरे खेत में स्थानांतरित नहीं हो पाते। अगला तरीका है खाई खोदना। फसलों को कूदने वाले कीटों से बचने के लिए खेत के चारों ओर 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 60 सेंटीमीटर गहराई की खाई खोदते। टिड्डियों के प्रकोप के समय उनके समूहों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए खुदक ग्रास हॉपर के दलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कातरा की लटें अपने अभिगमन के दौरान इस खाइयों में गिर करके नष्ट हो जाती है। अगला तरीका है वृक्षों के तनों पर पट्टी बांधना। इस विधि में अल्ट्राथीन चादर की 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को आम के वृक्ष के तने पर भूमि से 1 फीट ऊंचा बांध दिया जाता है, तो आम की चूर्णी मतपूर्ण का नियंत्रण प्रभावीकारी होता है। ग्रीस जैसे चिपचिपे पदार्थ की चौड़ी 5 सेंटीमीटर पट्टी तने के चारों ओर लगा देने से चूर्णी मतपूर्ण पट्टी के ऊपर नहीं जा पाता और वो कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है फेरोमोन ट्रैप, जिसको सिंपल कहते हैं पास या ट्रैप, जिसमें प्रकाश पास से कीटों का नियंत्रण इस प्रकार से करते हैं। इस तरफ मैंने लिखा ये पास ट्रैप, और जिसमें पहला है प्रकाश पास लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप में क्या करते हैं, अधिकतर हानिकारक कीट और पतंगे जैसे हरी लट, कातरा, सफेद लट आदि के वयस्क प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। और रात्रि में लाइट ट्रैप लगाकर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान खेत में बल्ब या लालटेन रात्रि में जलाकर उसके नीचे पानी की परात भर करके रख देते हैं। उसमें थोड़ी मिट्टी का तेल डाल देते हैं, कीड़े बल्ब से टकरा करके उस पर परात में गिर करके मर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लाइट ट्रैप का प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। और लाइट ट्रैप का उपयोग रात्रिचर कीटों को नष्ट करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। प्रकाश पिंजरे में मर्क्यूरी वेपर बल्ब, अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट,
इत्यादि का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश पास या पेट्रोमैक्स गैस बत्ती, लालटेन का बहिर्गमन की अवधि रात्रि में 7:30 से 10:30 बजे में आप इसको जला करके चौड़े बर्तन में रख देते हैं। चौड़े बर्तन में मिट्टी के तेल सही जिसमें कोई कीटनाशक मिला होता है रात्रि में खेतों के पास रख देते हैं। इसकी रोशनी से सफ़ेद लट के रंग, कातरा, कटुआ लट, गोभी की लट, ज्वार की लट, चने की लट के सल्ब को अंडे देने से पहले ही आप मार सकते हैं। विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में कीटों को नष्ट करने के लिए यह सरल, प्रभावी एवं कम खर्चीला तरीका है। तीसरा है फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कैसे करेंगे? फेरोमोन वे रसायन हैं जिन्हें अंतरजातीय संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फेरोमोन ऐसे रसायन हैं जिन्हें अंतरजातीय संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा ये गुण में आकर्षी होते हैं जो नर तथा मादा कीटों द्वारा प्रजनन के लिए एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए स्त्रावित किया जाता है। इसके प्रयोग से हानिकारक कीट के परजीवी एवं परभक्षी कीट प्रभावित नहीं होते हैं। इनमें से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है जिससे नाशक कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और वहीं पर परपंच में फंस जाते हैं। यानी कि फेरोमोन एक प्रकार का ऐसा रसायन है जो नर एवं मादा को मैथुन की क्रिया के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य संपादित करता है, जिसमें लिंग फेरोमोन सेक्स फेरोमोन से उपचारित पास की तुलना में अत्यधिक प्रभावित रहता है। फेरोमोन का प्रयोग हर 50 मीटर की दूरी पर 5 पास प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने चाहिए। बाल वर्म के लिए अलग अलग ट्रैप बाजार में मिलते हैं जिससे चना, टमाटर एवं कपास के वेदक कीट, इनमें एक रबर की गुंडी होती है। फेरोमोन ट्रैप में कीटों को समष्टि के आधार पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने अथवा न करने संबंधी निर्णय का आधार पर भी आप कर सकते हैं। तो ये था यांत्रिक विधि में फेरोमोन ट्रैप के द्वारा इसका नियंत्रण। चने की लट, गुलाबी लट, चने लट, गुलाबी लट आदि के कीट नर इस विधि से नष्ट किए जा सकते हैं। प्रकृति में नर व मादा कीट एक दूसरे को आकर्षित करने हेतु विशेष गंध छोड़ते हैं जिसके सहारे वे एक दूसरे को पास पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कीटों की इस गंध को पहचान कर कैप्सूल तैयार किए। इसे कीपनुमा यंत्र के ऊपर लगा देते हैं, कीप के नीचे थैली बांध देते हैं और नर कीट गंध की तरफ आकर्षित होकर उस कैप्सूल से टकराते हैं। वह कीप में गिरकर थैली में फंस जाते हैं। नर व मादा कीटों का मिलन न होने के कारण अगली पीढ़ी जन्म नहीं ले पाती। इन्हें खेत में लकड़ी के साथ फसल से 1 फुट ऊपर लगाते हैं। प्रति हेक्टर 5 फेरोमोन ट्रैप काम में लिए जाते। अगर एक ट्रैप में 5 अमेरिकन सुंडी के नर पकड़े जाएं तो कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग आपको करना चाहिए ताकि उसका नियंत्रण संभव हो सके। अन्य क्रियाओं में आप नींबू, अमरूद, बेर, अनार आदि फल वृक्षों की साल भक्षक कीट से बचाव के लिए उनके चिपकने की सुरंगों में
नुकीले तार को डालकर घुमाने से यह आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार अनार व अंगूर के फलों के कीट अन्य नाशक कीटों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कागज व कपड़े की थैलियां चढ़ाकर कर सकते हैं। टिड्डी दल को मसाल व फ्लेम थ्रोअर के द्वारा रात्रि में आप जला करके भी नष्ट करने का कार्य कर सकते हैं। तो आज अपन ने कीटों के नियंत्रण की भौतिक नियंत्रण और यांत्रिक नियंत्रण की विधि का अध्ययन किया। कल अपन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं पढ़ेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।